गज में 4 इनकम के सोर्स आपके बन रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसे रेंट आउट करेंगे तो कम से कम 20,000 रुपये मान के चलिए। और ऐसा नहीं कि मतलब कोई हल्का काम कर रखा है, सारे जो है कि बढ़िया दमदार दरवाजे लगा रखे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा है। नीचे आप देख सकते हैं टाइल का भी काम हुआ पड़ा है फ्लोर पे। जिस मकान के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, यही है वो 75 गज का मकान, जिसका जो फ्रंट है वो 27 फुट का है, जो कि कमर्शियल रोड पे है। अभी आपको तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं आसपास पूरी आबादी है, पूरी गली में खचाखच आबादी है। साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है बिल्कुल स्क्वायर टाइप का मकान है और सामने देखिए कमर्शियल रोड है जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और इस पर भी बसावट पूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल कोई सन्नाटा है, सुनसान है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इतनी अच्छी चीज़ कि इसमें 3 सेपरेशन है, साथ में आगे की तरफ दुकान भी है, 4 सेपरेशन टोटल मान के चलिए। इस तरीके से मकान को बनाया गया है और रेंट आउट है प्रॉपर्टी, तो मैं आपको और दिखाऊंगा, आगे अंदर भी चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कॉर्नर का प्लॉट लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड यही रह रही है आजकल की, भाई बना बनाया हो तो बेहतर हो। तो बना बनाया लाए कहाँ से सर जी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाते हैं। तो आज हम आपके लिए बना बनाया मकान लेकर आए हैं और मकान भी कोई छोटा मोटा नहीं है, इतना अच्छा फ्रंट है, कमर्शियल रोड पे भी है और कोने का भी है। जी बिल्कुल सही आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे, मैं जिस मकान के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, यही है वो 75 गज का मकान, जिसका जो फ्रंट है वो 27 फुट का है, जो कि कमर्शियल रोड पे है। अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पे ठीक ठाक जो है कि मतलब ट्रैफिक रहता है और साइड की जो है 15 फुट की गली है और मेन कमर्शियल रोड है जिस पे 27 फुट का फ्रंट है और कोई गहराई भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 फुट की गहराई है। तो प्रिय मित्रों 75 गज के इस प्लॉट पे, इस मकान पे, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग सेपरेशन दिए हुए हैं, जिसमें 3 तरीके से आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं या फिर खुद भी रहना चाहें तो इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि 3 फैमिली एक साथ इसमें रह सकती है। तो चलिए इस मकान के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय मित्रों आगे बढ़ने से पहले एक बार मकान के आसपास का माहौल देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद जो है कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आसपास पूरी आबादी है, पूरी गली में खचाखच आबादी है। साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है बिल्कुल स्क्वायर टाइप का मकान है और सामने देखिए कमर्शियल रोड है जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और इस पर भी बसावट पूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल कोई सन्नाटा है, सुनसान है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इतनी अच्छी चीज़ कि इसमें 3 सेपरेशन है, साथ में आगे की तरफ दुकान भी है, 4 सेपरेशन टोटल मान के चलिए। इस तरीके से मकान को बनाया गया है और रेंट आउट है प्रॉपर्टी, तो मैं आपको और दिखाऊंगा, आगे अंदर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये माहौल देख लीजिए आसपास का, ठीक है। और पीछे की तरफ मेरे देखिए डीडीए लैंड खाली पड़ी है। आप सोचेंगे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये सामने डीडीए की लैंड खाली पड़ी है और गाँव वालों कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं, ठीक है। जिस पर मैं ये खड़ा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ गाँव वालों के प्लॉट हैं और उधर डीडीए लैंड खाली पड़ी है। और हमारे उस तरफ आप देख सकते हैं मेरा भी घर दिखाई दे रहा है भाग्य विहार में, जहाँ पर ये खंबे के बिल्कुल सीध में देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है कि बिल्कुल बस वही है और ये हमारे मित्र आ गए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 75 गज का कॉर्नर का प्लॉट है ये है कहाँ पर। तो ये है प्रवेश नगर भाग्य विहार, जो कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है और दिल्ली में पड़ता है। तो इस प्लॉट पे जो है कि आप आना चाहते हैं तो मैं लोकेशन भी डाल देता हूं नीचे, आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिल्ली की प्रॉपर्टी को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आए वीडियो में तो प्यारे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब घर में चलते हैं और घर में चल के जो है कि देखते हैं कि भाई मकान बना किस तरीके से है, ठीक है। एक बार मैं पहले आपको ओवरव्यू में समझाता हूँ कि है क्या एक्चुअली में, ठीक है। पूरा जो फ्रंट है मकान का इस वाले रोड पे, ये रोड आप देख सकते हैं, इस रोड पे जो पूरा फ्रंट है वो है यहाँ से इस कोने से लेकर और दुकान के कोने तक, ठीक है, जहाँ तक ये दुकान बनी हुई है। ये कुल मिला के है 27 फुट का फ्रंट, ठीक है, 27 फुट का फ्रंट है जी। और इधर से अगर हम देखेंगे तो इस साइड से, ठीक है ना, यहाँ से इस वाले एंड से, तो इधर वाले से जो है कि 25 फुट है, यानी कि 15 फुट की जो गली है इसमें 25 फुट का फ्रंट है, ठीक है। तो 27 बाई 25 हो गया और ये पूरा हमारा क्या हो गया 75 गज, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। ये जो दुकान है
अच्छा खासा इसका फ्रंट दे रखा है, ठीक है। ये मान के चलिए कि इसमें 14 फुट के आसपास की जगह दे रखी है। तो 14 बाई मेरे हिसाब से भी हम अंदर चलेंगे तो इसकी गहराई पता चल जाएगी। तो 14 फुट के फ्रंट से इसमें दे रखी है क्या, दुकान, ठीक है। और इसके बाद बीच में दे रखा है ऊपर जाने का सिस्टम, वो भी अंदर चल के आपको दिखाएंगे। यहाँ से दुकान के पीछे सीढ़ी है और सामने रूम भी है, लैट्रिन बाथरूम भी है। फिर ये वाला पोर्शन है आधा सेपरेट, बिल्कुल मतलब किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की, इधर उधर करने की, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है। तो यहाँ से हम घुस सकते हैं, ठीक है। गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ इस रोड पे, तो यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। तो यहाँ पे 2 रूम सेट एक तरीके से दे रखे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। बैक कैमरे से इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि समझाने प्रॉब्लम आती है। तो ये मकान में हम घुस गए और आप देख सकते हैं ये भी लगभग 10 बाई 12 का रूम आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें आप दुकान भी खोल सकते हैं। अगर ये हटा दे पोर्शन तो क्या होगा कि आपकी ये दुकान बन जाएगी जी। अगर आप इसको दुकान बनाना चाहते हो दुकान भी बन जाएगी। नॉर्मली ये क्या है, अभी रूम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मकान है ये, ठीक है। अब इसी में से एक और जो है कि एंट्री दी गई है। और एंट्री देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे घुसते ही और किचन है, और इस तरफ जो है कि देखिए आते हैं तो ये अपना किचन है, ठीक है। अभी छोटा सा है, दोनों तरफ से इसमें जगह खुली हुई है। तो बेटा चलो आप लोग चलो, यहाँ पीछे पीछे नहीं आना है, चलो उधर खड़े हो जाओ, ठीक है। अभी वीडियो में दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको। बच्चे हर जगह थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये अपना किचन है, स्लैब है, ठीक है। उसके बाद जब हम इधर आते हैं, अभी रेंट आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इधर आते हैं तो देखिए इसमें जो है कि बाथरूम भी है, लैट्रिन भी है। और बाथरूम छोटे नहीं है, बाथरूम काफ़ी बड़े बड़े बना रखे हैं। लाइट जलती है क्या? जला दीजिए थोड़ा सा। तो ये जो है बाथरूम की भी लाइट जला दीजिए। हाँ ठीक है। तो वॉशरूम भी जो है कि काफ़ी स्पेसियस है, जगह पूरी है इसमें, ठीक है। और रूम भी काफ़ी बड़ा है, लगभग ये मान के चलिए कि 10 बाई 12 के आसपास का ये भी रूम है। और इसमें एक तरफ बाथरूम हो गया, उधर की तरफ थोड़ा ना हट जाइए आप ताकि थोड़ा उजाला है थोड़ा, ठीक है। और वहाँ पे सामने जो है कि देखिए दरवाजे के साथ किचन दे रखा है। और इधर हो जाइए थोड़ा सा। और यहाँ भी आप चाहें तो किचन की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी स्लैब डली हुई है, ठीक है। तो रूम में जो है कि एक पूरा की पूरा सेपरेट दिया हुआ है। उधर से आप घुसिए और इधर से निकल सकते हैं कि ये जो है कि आप आ गए कोने वाली, ठीक है। तो 15 फुट की गली में आप आ गए, यहाँ से निकल गए, हम उधर से घुसे और यहाँ से निकले। तो कहने का मतलब ये है कि एक पोर्शन तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मतलब कितने काम की चीज़ है। अगर आप सिर्फ रेंट आउट भी कर देंगे ना इसको तो भी आपको अच्छी खासी जो है कि इनकम होने वाली है। तो एक पोर्शन आपने पूरा देख लिया इस वाले से, ठीक है। इसमें बिल्कुल सेपरेट है, किसी को कुछ नहीं करना है। दूसरा पोर्शन ये वाला, ये मैंने जो आपको दुकान सबसे पहले बता दी थी, तो एक ये दुकान का हो गया, दूसरा ये वाला पोर्शन हो गया। अब तीसरा हम इसमें चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम घुसते हैं तो क्या है, और ऐसा नहीं कि मतलब कोई हल्का काम कर रखा है, सारे जो है कि बढ़िया दमदार दरवाजे लगा रखे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा है। नीचे आप देख सकते हैं टाइल का भी काम हुआ पड़ा है फ्लोर पे। और इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, दुकान जो है लगभग 12 फुट के आसपास की दुकान है गहराई में, ठीक है। तो 14 बाई 12 के आसपास की दुकान मान के चलिए। अब ये यहाँ पे एरिया आता है, ये जो है कि लेंथ में, मतलब एक तो इस साइड जो है कि सारा पोर्शन बना वो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा ये है, यहाँ से ये मान के चलिए बिल्कुल सही, लगभग ये भी 14-15 फुट के आसपास, क्योंकि टोटल 27 फुट है तो 12 फुट उधर, लगभग 15 फुट के आसपास जो है कि ये पूरा रूम है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ठीक है। उधर बगल में टॉयलेट बना दिया गया है। और यहाँ से सीढ़ियों का देखिए, सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। यहाँ से आप सीधा चढ़ के और ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो ये हो गया जी आपका रूम जो कि रेंट पे दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। अभी जो भाई होंगे जो भी रहते होंगे वो गए हुए हैं कहीं जॉब पे, ठीक है। तो ये जो है कि अपना स्टेयर्स हो गया। स्टेयर्स के नीचे दी गई है आपकी लैट्रिन और बाथरूम। और इसमें भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है भाई, टाइल वाइल लगाई है, टाइल वाइल लगाई है, देसी सीट है और बाथरूम में जगह है पूरी। मतलब एक आदमी के लिए स्पेसियस है, जो वॉशरूम है वो भी स्पेसियस है। अब रेंट पे है तो भाई रख रखाव तो आप जानते हैं कि रेंट पे ऐसा ही होता है। तो अब हो गया आपका तीसरा पोर्शन कि आप बाहर से आए, यहाँ से स्टेयर से चढ़ गया, जिसको जाना है भाई को ऊपर चला जाएगा। ये रूम हो गया, सामने लेटरिन बाथरूम हो गई, ठीक है। अब चलिए चलते हैं छत पे। यहाँ पे देखिए कि छत ठीक है, मतलब सीढ़ियाँ पे कोई इतनी वो नहीं है, कंजेस्टेड नहीं बनाई है, ठीक बनाई है। 3 फुट के आसपास की स्टेयर्स की चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो भाई अब हम आ गए बिल्कुल छत पे। और आप यहाँ देखिए, यहाँ तो भाई एरिया दिख रहा है, ऐसे 100 गज की जगह लग रही है। अब एक रूम है, आप पीछे देख सकते हैं, ये रूम आपको दिया हुआ है। और ये रूम जो है छोटा नहीं है भाई, पूरी लेंथ में 27 फुट की लेंथ में रूम बनाया है। पता नहीं कितना विशाल रूम बनाया है ये, ठीक है। और रूम में ही पीछे इस तरफ
अब क्योंकि ये भी रेंट पे दिया हुआ है तो इसमें हम घुस नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, कि उस तरफ जो है किचन की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, उस वाले पोर्शन पे, और इधर जो है कि आपका रूम का पूरा पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद से वॉश बेसिन भी दिया हुआ है, पूरा वॉशरूम अच्छी तरीके से बनाया गया। देखिए टाइल वेल सारे बाथरूम में लगाई, ये एक अच्छी बात लगी कि टाइल वेल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। टैप्स भी कोई लोकल नहीं है, प्रीमियम वही जो हमारे लगते हैं घरों में वो है। और यहाँ पे गीज़र के लिए भी जगह है और शावर भी दे रखा है। और साथ में आप ये रोड देख सकते हो, कमर्शियल रोड है, कमर्शियल रोड है, गाड़ियों को आना जाना लगा रहता है। और शुक्र बाज़ार की तरफ से आ रहा है और आना जाना ठीक है। मतलब यह है कि अगर आप दुकान भी खोले ना तो आपकी दुकान बड़े आराम से चल जाएगी। और अगर इतना बढ़िया पोर्शन मिले जिसमें आप अगर ना भी रहना चाहें तो आप जो है कि रेंट से अच्छी इनकम कर सकते हैं। कैसे? 3 पोर्शन हो गए रहने वाले खाली और एक दुकान हो गई, टोटल मिला के 4 पोर्शन हो गए। अब आप ये सोचिए कि 4 पोर्शन अगर आपके पास हैं, 4 पार्ट हैं, 75 गज में 4 इनकम के सोर्स आपके बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसे रेंट आउट करेंगे तो कम से कम 20,000 रुपये मान के चलिए 20 नहीं मानते हैं, 15,000 रुपये तो आपके पक्के हैं, ठीक है। कि अगर आप 4-4 हज़ार भी लगाएंगे ना, क्योंकि बड़े बड़े रूम हैं और लैट्रिन बाथरूम सेपरेट दे रखी है, पूरी व्यवस्था अच्छी कर रखी है, तो कम से कम 4 से 5,000 रुपये एक का तो है ही किराया। तो ये मान के चलिए कि 15 से 20,000 रुपये आपके इसमें फिक्स हैं। तो मित्रों बहुत कंपटीशन का ज़माना है और हमारी गलतियां निकाल के लोग हमें जो है सिखाने की कोशिश करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। आप लोग जो भी कमी बताते हैं उसको दूर करते हैं। तो आज हमने सब कुछ मैप पे जो है ना नाप कर देखा है कि कौन सी चीज़ कितने किलोमीटर है। तो यहाँ से जो रानीखेड़ा का बस स्टैंड है ना वो है 850 मीटर और जो स्क्रीनशॉट है वो गूगल मैप का आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मुंडकम मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं तो यहाँ से मात्र 3.7 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस शो हो रही है गूगल मैप पे। और अगर हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल की तो 6.7 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल मैप, जो कि मंगोलपुरी के है, जहां पर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। और अगर आप बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यहां से मात्र और मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और IGI की अगर बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तो वो यहाँ से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये तो होगी चलिए कनेक्टिविटी की बात। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को देख लेते हैं। तो रानीखेड़ा का जो रोड है, मुंडका कराला जो रोड है, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की बस की सुविधा की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि रानीखेड़ा का डिपो भी है बगल में। और इसके साथ साथ जो है कि अगर आप ध्यान से आते जाते देखते हैं, नोट करते होंगे एक चीज़ कि इस रोड पे बस बहुत चलती है, तो इसलिए डिपो होने का ये फ़ायदा मिलता है कि जो इस रूट की बसें हैं वो तो है ही, साथ में जो अदर रूट की बसेज हैं जो यहाँ से पास होती हैं, जो डिपो से निकल के जाती हैं, वो भी जो है कि आपको एक हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो DTC की बहुत अच्छी सर्विस है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कौन कौन सी रूट की बसें हैं वो दे रखा है, आप देख लीजिएगा। बार बार रिपीट करना सही नहीं रहता, समय ज़्यादा लग जाता है। ये सारी हो गई बात कनेक्टिविटी के आसपास की सुविधाओं की। ग्रोसरीज़ के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत होगा। यहाँ से आप 100 मीटर चलेंगे आपको शुक्र बाज़ार मिल जाएगा। जहाँ मैं रोड पर खड़ा हूँ ना, ये शुक्र बाज़ार रोड है और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बाज़ार लगता है, ठीक है। वो भी आप शुक्रवार को अगर आते हैं तो देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है तो इसके लिए जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आप दे देता हूँ आपको। देखिए, जो प्लॉट के पेपर्स हैं, जो मकान के पेपर्स हैं, वो हैं GPA जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के। इस पर कोई लोन नहीं होगा। दूसरी बात, बिल्डअप प्रॉपर्टी है, अगर आप लेते हैं तो DDA से जो PM अधिकार आवास योजना के तहत पक्की रजिस्ट्री होती है वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि पहले का बना हुआ है और इसमें मीटर भी लग रहा है। पानी का मीटर मेरे को मैंने देखा नहीं इतना, लेकिन पानी का मीटर भी आप लगा के आप इसकी पक्की रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बहुत ईजिली हो जाएगी, क्योंकि पहले का बना है। बिजली के मीटर से पता चलता है कि 2019 से पहले का है, बाद का है बना हुआ घर, ठीक है। तो पुराना है तो जल्दी हो जाएगी। तो ये हो गई बात आपकी। दूसरी बात कि लोन हो नहीं रहा है, पक्की रजिस्ट्री है नहीं। अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उसके लिए तो पहले मकान लेना पड़ेगा ना, अपने नाम पे GPA करानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब बात कर लेते हैं मकान के प्राइस की। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि भाई प्राइस क्या है। तो देखिए, प्राइस रखा गया इस मकान का लगभग 35 लाख रुपए, ठीक है। 35 लाख रुपीज़ पूरे मकान का प्राइस है, जिसमें आपकी दुकान और ये 3 पोर्शन जो अलग सेपरेट बने हुए हैं सब कुछ आ रहा है। और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी जिसमें आपको लेने के साथ ही इनकम जनरेट हो रही हो, अभी तक तो मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि दिखाई भी तो बड़ी है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें यह है कि भाई 35 लाख हम आपको कह के चल रहे हैं और इसमें आपका जो बन पड़ेगा मान सम्मान भी करेंगे।
तो प्रिय मित्रों, अब इन्हीं शब्दों के साथ आज समय आ गया है आपसे विदा लेने का। और हमने सारी चीज़ें बताई, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके माइंड में होगी और शायद मैं उसे ना क्लियर कर पाया हूँ अभी तक। तो आपके माइंड में जो भी डाउट हो, स्क्रीन पे ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर बने बनाए घर में आपको 30-35 के आसपास कोई चीज़ मिल रही है तो सिंपल सी बात है कि आपके लिए बेस्ट है। अब मैंने 30-35 कहा तो ये मत सोचेगा कि 30 लाख में मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। 35 लाख बोला है, उसमें थोड़ा बहुत जो भी होगा मान सम्मान किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।